उद्धार की योजना। क्या आप भूखे हैं? शारीरिक रूप से भूखे नहीं, वरन क्या आपके जीवन में किसी और चीज की भूख है? क्या आपके मन की गहराई में ऐसा कोई चीज है जो कभी भी संतुष्ट होती प्रतीत नहीं होती है? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यूहन्ना 6:25। क्या आप एक उलझन में पड़े हैं? क्या आपके जीवन के लिए आपको कोई मार्ग या उद्देश्य जान नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने बत्ती बुझा दी है, किसी ने आपके रास्ते बंद कर दिया है, किसी ने आपकी लाइट को बुझा दिया है, और आप इसे जलाने के लिए, आप उस रास्ते को खोलने के लिए बटन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने घोषणा किया है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। मेरे प्रियो, यीशु इस जगत की ज्योति है। जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जीवन के द्वार बंद हो गए हैं? क्या आपने बहुत सारे द्वारों को केवल यह जानने के लिए खटखटाया है कि उसके पीछे केवल खालीपन तथा अनर्थ है? क्या आप भरपूरी के एक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार खोज रहे हैं? क्या आप ऐसा द्वार खोज रहे हैं जहां मुझे सुख, शांति और आशीष मिल जाए? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने घोषणा किया है और कहा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, यानी कि आपके जीवन में आशीष से समय समय पर उड़ेलती जाएगी। यूहन्ना 10:9। क्या अन्य लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं? क्या आपके संबंध सही है, थोथले हैं? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हर एक व्यक्ति आपका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने हमसे घोषणा किया और हमसे कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरे भेड़े मुझे जानती है। हालेलुया। क्या आप आश्चर्य करते हैं कि इस जीवन के बाद क्या होगा? क्या आप अपने जीवन को उन वस्तुओं के लिए यापन करते हुए थक गए हैं जो केवल सड़ती या जंग या खाती है? क्या आप कई बार संदेह होता है कि जीवन का कुछ अर्थ है ही या नहीं? क्या अपनी मृत्यु के बाद जीना चाहते हैं? क्या आप मरने के बाद जीना चाहते हैं? इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी अगर आप जीना चाहते हैं तो यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने घोषणा की और कहा है, पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यूहन्ना 11:25 और 26। मार्ग क्या है? सत्य क्या है? जीवन क्या है? यीशु उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वार कोई पिता के तक नहीं पहुंच सकता। जिस भूख को आप महसूस करते हैं वह एक आत्मिक भूख है। वह केवल यीशु के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। एकमात्र यीशु ही है जो अंधेरे को समाप्त कर सकता है। यीशु एक संतुष्ट जीवन का द्वार है। यीशु एक मित्र और चरवाहा है जिसकी आप खोज कर रहे थे। यीशु इससे और आने वाले संसार के जीवन है। यीशु ही द्वार का मार्ग है। जिस द्वार से हमें अंदर जाना है मेरे प्रियो, वही एक द्वार है और वही आपको अंत जीवन में प्रवेश कराएगा। वह कान जिससे आप भूख को महसूस करते हैं, वह कान जिससे आपको अंधेरा में खो जाना प्रतीत होता है, वह कान जिससे आप अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं पाते, यह है कि आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। संबोधक 7:20 में, रोमियो 3:23, जिस खालीपन को आप अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं वह आपके जीवन में परमेश्वर का ना होना है। हमारी रचना परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए की गई थी, परंतु हमारे अपने पाप के कारण हम उस संबंध से अलग हो गए हैं।
इससे भी बुरा यह है कि हमारा पाप हमें इससे और अगले जीवन में ही पूरे अंतकाल के लिए परमेश्वर से अलग होने का कारण बनेगा। रोमियो 6:23, यूहन्ना 3:36। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? यीशु ही एक मार्ग। यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया। 2 कुरिन्थियों 5:21। यीशु हमारे स्थान पर उस दंड को लेते हुए मर गया जिसके पात्र हम थे। 3 दिनों के पश्चात यीशु मुर्दों में से पाप तथा मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को प्रमाणित करते हुए जी उठा। उसने ऐसा क्यों किया? यीशु ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें अपना मित्र समझता है। इसीलिए यहाँ वचन क्या कहते हैं? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। यीशु मरा ताकि हम जी उठे। यदि हम यीशु में अपना विश्वास उसकी मृत्यु को हमारे पापों के लिए चुकाई हुई कीमत मानकर करते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे और धो दिए जाएंगे। ढांपे नहीं जाएंगे बल्कि हमारे पाप धो दिए जाते हैं। तब हम अपनी आत्मिक भूख की संतुष्टि को प्राप्त कर सकेंगे। फिर से बत्तियां जल उठेंगी। हमारी पहुंच तक भरपूरी के जीवन तक हो जाएगी। हमारी पहुंच एक भरपूरी के जीवन तक हो जाएगी। हम हमारे सच्चे उत्तम मित्र तथा अच्छे चरवाहे को जानेंगे। हम यह जानेंगे कि हम मरने के बाद भी हमारे जीवन में होगा यीशु के साथ अनंत के लिए स्वर्ग में एक जी उठा हुआ जीवन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो हमें उसके वचनों पे चलना है, उसके राज उसके धर्म की हमें खोज करना है। तो मेरे प्रियो, पृथ्वी पर और स्वर्ग में हमें जो चाहिए प्रभु यीशु हमें देने के लिए तैयार है। अगर आप यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं और आप इसे अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट gsgroupallworld.org पर विजिट कर सकते हैं और उस पोस्ट को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अपने डायरी में नोट कर रख सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में आप इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस।